and today's our topic is magnetic field due to straight current carrying conductor और straight current carrying wire. ठीक है, तो जब हम मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बात करते हैं और इस कंडक्टर के बारे में बात करते हैं, तो सपोज दिस इज अवर कंडक्टर. ठीक है, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है. ठीक है, हमने इसका कोई एंड पॉइंट नहीं बनाया हुआ है, सपोज इन बिटवीन दिस, और यहाँ पर हमने ये क्या बनाया हुआ है, एक इसमें करंट फ्लो किया हुआ है. ठीक है, अब हम एंड पॉइंट की बात करें तो सपोज इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हमने एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया है. ओके, ये बैटरी से कनेक्ट हो गया. यहाँ पर हमने इसको एक स्विच से कनेक्ट कर दिया और यह इसका पॉजिटिव डायरेक्शन है, ये इसका नेगेटिव डायरेक्शन है. जब हम प्लग की को ऑन करेंगे, पॉजिटिव करंट इस पे फ्लो होगा और इसमें करंट पास हो जाएगा. ठीक है, दिस इज अवर करंट. नाउ सपोज दिस पॉइंट ए एंड दिस पॉइंट बी. ओके, नाउ सपोज हमने एक कार्डबोर्ड लिया हुआ है. इस कार्डबोर्ड में हमने एक छोटा सा होल किया हुआ है और इस कार्डबोर्ड के अंदर से हमने ये जो वायर है, स्ट्रेट वायर है, इसको निकाल लिया. ठीक है, तो ये कुछ इस प्रकार से शो होगा. क्लियर, ये बीच से जा रहा है. ओके, नाउ लाइक दैट. ओके, अब हमको ये देखना है कि जैसे ही इस वायर में हम आई करंट फ्लो करेंगे, आई करंट फ्लो करने के कारण क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी इसके चारों तरफ. ठीक है, और ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो भी क्रिएट होगी, ये हमें कैसे पता चलेगा, यूजिंग द कंपॉक्स नीडल डिफ्लेक्ट होगी. इट मीन्स कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हुई है. तो मैग्नेटिक नीडल एक्चुअली शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. द डायरेक्शन ऑफ नीडल शोज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. सो किस प्रकार से यदि हम यहाँ पे आयरन की फिलिंग्स यहाँ पर हम कर देंगे, तो ये जो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे यहाँ पे, तो ये जो आयरन की फिलिंग्स हैं इस प्रकार से सर्किल में अरेंज हो जाएंगे. ठीक है, अब यदि हम यहाँ पर एक कंपॉक्स या नीडल कंपॉक्स लेंगे और इस कंपॉक्स को यहाँ रखेंगे, तो ये कंपॉक्स क्या शो करेगा, इस प्रकार से जो डायरेक्शन यहाँ पे शो हो रहा है उस प्रकार से कुछ डिफ्लेक्शन आपको शो होगा. इट मीन्स कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में जब करंट पास हुआ और जब मैंने यहाँ पे कंपॉक्स को रखा, तो ड्यू टू नीडल, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, इस जो कंपॉक्स का डिफ्लेक्शन है वो कुछ इस प्रकार इस डायरेक्शन में शो हुआ. फिर जब हमने कंपॉक्स को फिर इस डायरेक्शन में रखा तो ये इस प्रकार से गया, फिर ये ऐसे गया, फिर ये ऐसे गया और ये ऐसे ही वापस आ गया. इसी प्रकार से यदि हम थोड़ा सा और इस पॉइंट से इस हट के इस पॉइंट्स पे हमने रखा, तो ये फिर ऐसे गया, इस प्रकार से इसका डायरेक्शन कुछ प्रकार से इस प्रकार से शो होगा. और यदि मैं इन सारी लाइनों को ऐसे मिला दूं तो मैं ये देखती हूँ तो ये एक सर्किल क्रिएट हो रहा है. इट मीन्स कि जो मैग्नेटिक फील्ड का नेचर है ये कैसा है, सर्कुलर इन नेचर है. ठीक है, और दूसरी चीज़ जो मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ, ये यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से आई, इस प्रकार से चली और यहीं पे आके ख़त्म हो गई. मैं दूसरे सर्किल की भी बात करी तो यहाँ से ये स्टार्ट हुई, यहाँ पर हुई, यहाँ से गई और ये वापस जहाँ से स्टार्ट हुई थी वहाँ पे जाके बंद हो गई. इट मीन्स कि इट इज़ द नेचर इज़ द क्लोज लूप. इसका नेचर कैसा है, क्लोज्ड है. ओके, तो इस मैग्नेटिक फील्ड को ऑब्जर्व करने पे हमने देखा कि ये नेचर कैसा है, इसका सर्कुलर इन नेचर है. दे आर क्लोज लूप एंड दे आर नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड के जो हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी इसको प्रूव करती हैं. So there are no start point of magnetic field lines, no ending point और no terminal lines of magnetic field lines. ठीक है, अब द मेन थिंग इज दैट कि यदि हम करंट को बंद कर देते हैं, यदि हमने यहाँ पे करंट फ्लोइंग को बंद कर दिया, यानी हमारे प्लग की को हमने ऑफ कर दिया, तो कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी. इट मीन्स कि जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड है इट्स ओनली डिपेंड ऑन द करंट. यदि करंट पास होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगी, करंट पास नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी. दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अभी तो हमने अपने करंट को ए से बी, यदि ये हमारा ए
ए पॉइंट है और ये हमारा बी पॉइंट है, तो हमने करंट को किस डायरेक्शन में फ्लो किया था, ए टू बी फ्लो किया था। यदि हम इस करंट के डायरेक्शन को खत्म कर दें या रिवर्स कर दें, सॉरी खत्म नहीं, रिवर्स कर दें, इट मीन्स कि हम अभी करंट के डायरेक्शन को हमने कैसे कर दिया, बी टू ए। अब करंट कहाँ से पास हो रहा है, बी से होते हुए ए पे आ रहा है। तो जब हमारा डायरेक्शन ऑफ करंट रिवर्स हो गया, तो जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी, जो कि इधर पे देखिए, इधर पे आप एक पैटर्न देखिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हमने अपनी नीडल कंपास नीडल रखी थी वो इस डायरेक्शन पे गई, फिर ऐसे होते हुए इस डायरेक्शन में खत्म हो गई। दूसरा हमने थोड़े दूसरे पॉइंट पे रखा, इस डायरेक्शन पे गई, यहाँ से क्रिएट होते हुए यहाँ पे खत्म हो गई। तो ये डायरेक्शन कैसा था, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन था। क्लॉकवाइज डायरेक्शन और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन कैसा होता है, सपोज यदि ये हमारी क्लॉक है तो हर क्लॉक एक पैटर्न को फॉलो करती है। इट मीन्स कि ये 12 है, ये 6 है, ये 3 है, ये 9 है, तो ये किस डायरेक्शन को फॉलो करती है, इस डायरेक्शन को फॉलो करती है। ठीक है, पहले 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12 है। ठीक है, तो इस डायरेक्शन को हम क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज डायरेक्शन कहते हैं। दिस डायरेक्शन इज कॉल्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इधर पर हम क्या देख रहे थे कि ये इस डायरेक्शन पे जाती तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता, लेकिन ये हमारे डायरेक्शन के क्लॉक के डायरेक्शन के अपोजिट जा रही थी। ठीक है, जब हम करंट अपवर्ड डायरेक्शन पे फ्लो कर रहे थे तो जो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड था वो क्या था, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था। किस प्रकार का डायरेक्शन था, एंटी क्लॉकवाइज। अब हमने क्या कहा, अब हम उस पे कह रहे हैं कि अब हमने क्या किया, करंट को रिवर्स कर दिया। इट मीन्स कि ए से बी की जगह हमने करंट को बी से ए पे कर दिया। तो क्या हो रहा है, जो हमारी मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो भी क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स हो जाएगा इट मीन्स कि इधर पे जब हम करंट ए टू बी फ्लो कर रहे थे तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। तो अब यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, जब हम रिवर्स कर दिया हमने करंट को, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो जाएगा। ठीक है, क्लॉकवाइज मीन्स इस प्रकार से, पहले यहाँ नीडल रखेंगे तो यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। इसी प्रकार से थोड़े दूसरे पॉइंट पर हम एडजस्ट करेंगे तो इस प्रकार से ये करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे मूव करेगा।